त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में भगवान शिव और पार्वती के प्रथम पुत्र भगवान कार्तिकेय के जन्म को लेकर के कुछ चर्चाएं हमने करी थी और पुराणों की कथाओं के साथ साथ उन कथाओं को लिखने का जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, जो इन कथाओं में अध्यात्म है, वह भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपके सामने निवेदन किया था। आइए भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र जिन्हें माना जाता है, जिनकी सर्वत्र पूजा होती है, वो है भगवान गणपति, भगवान गणेश। उनके जन्म की कथा आज हम थोड़ी देखेंगे और उस पर हम विचार करेंगे। बड़ी अद्भुत कथा है गणेश जन्म की। शिव पुराण में जो वर्णन है, थोड़ा सा आप उसे सुने। और वर्णन यह है कि एक बार माता पार्वती बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पर। साथ में उनकी दो सखियां थी, जया और विजया। तो जया और विजया ने पार्वती से कहा, हे देवी, एक आपका अपना कोई सेवक होना चाहिए, निजी सेवक आपका। पार्वती मुस्कुराई और मुस्कुराकर पार्वती ने कहा, ये इतने सारे सेवक है तो सही, नंदी भृंगी ये वो दुनिया भर के सारे सेवक है, अब और मुझे अलग सेवक की क्या आवश्यकता है। जया और विजया ने कहा, सेवक तो बहुत हैं, लेकिन आपका निजी सेवक कोई नहीं है, एक निजी सेवक होना चाहिए। ये सारे सेवक तो भगवान शिव के हैं। तो पार्वती ने मुस्कुराकर जया और विजया से कहा, भगवान शिव और मैं अलग कहां है? तो जब हम अलग नहीं है तो सेवक अलग अलग क्यों चाहिए? पार्वती ने इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन की बात है, मां पार्वती स्नान करने के लिए गई। अचानक उसी समय भगवान शंकर अंदर चले आए। पार्वती हड़बड़ा गई, लेकिन अपने पति भगवान शंकर को देख करके आश्वस्त हो गई। लेकिन उस दिन मन में एक विचार आया कि मेरी सखियों ने कहा था एक निजी सेवक होना चाहिए। यह तो अच्छा हुआ मेरे पतिदेव आए, अगर कोई दूसरा पर पुरुष इस समय यहां आ जाता तो क्या होता? सखियों ने बिल्कुल सही कहा था, एक मेरा निजी सेवक होना चाहिए, ऐसा मन में विचार आया। और एक बार मां पार्वती के मन में जब स्नान की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण संचार कर दिए, उसे जीवित कर दिया। हाथ में एक शस्त्र के रूप में दंड को दे दिया और कहा, दरवाजे पर पहरा देना, कोई भीतर प्रवेश न करने पाए, मैं स्नान करने जा रही हूं। शिव पुराण में वर्णन आता है, विचार्येति च सा देवी विपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। अपने मैल से पुतला बना करके उसे जीवित किया,
सर्व लक्षणों से युक्त, और कहा कि तू पहरा देना दरवाजे पर। पार्वती स्नान करने चली गई। द्वार पर वो पुतला पहरा दे रहा था। संयोग से फिर उसी समय भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर अंदर जाने को प्रस्तुत हुए तो पुतले ने रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान शंकर की नजर पड़ी छोटा सा बालक, और मुझे रोक रहा है। भगवान शंकर को हंसी आई, और भगवान शंकर ने कहा, बालक तू मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, और मेरी शक्ति को भी नहीं जानता है। तू रास्ते से हट जा, मुझे अंदर जाने दे। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं तो इतना सा जानता हूं कि मुझे जिसने उत्पन्न किया है उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। जब स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, तो भगवान शंकर ने सोचा कौन इसके मुंह लगे। नंदी भृंगी से कहा, जरा संभालो इसको, हटाओ इसको ताकि मैं अंदर जा सकूं। लेकिन नंदी और भृंगी और सारे अन्य गण अपनी सारी ताकत लगा करके भी बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। अब तो एक तरह का जैसे युद्ध छिड़ गया। शिव पुराण में तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। बड़ा युद्ध हो गया। पार्वती को पता चला दरवाजे पर युद्ध हो रहा है, तो पार्वती ने अपनी शक्तियां भेज दी। घमासान युद्ध हो गया। मैं इस युद्ध की बात को ज्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम यह निकला कि भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और इस बालक का मस्तक काट दिया। भगवान शंकर के त्रिशूल से मस्तक कट गया, वो बालक मर करके ढेर हो गया। पार्वती को पता चला। अब पार्वती ने रुदन करना शुरू किया, और पार्वती ने कोप किया। जगदंबा का कोप आप समझ सकते। त्राही त्राही मचने लगी, देवता घबरा उठे। पार्वती ने कहा, जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। अब क्या किया जाए? पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, आपने किसे मार डाला? ये मेरा पुत्र था, आपने इसे क्यों मार डाला? अब भगवान शंकर भी नहीं समझ पा रहे कि ये कौन है, क्या है। अभी पार्वती ने बताया मेरा पुत्र था, तब शंकर जी को पता चला। उसके पहले उनको भी नहीं पता था कि किसका पुत्र है। भगवान शंकर ने तुरंत उत्तर दिशा में अपने गणों को भेजा, जिसका मस्तक मिले जल्दी लेकर आओ। भगवान शंकर के गण गए, एक हाथी के बालक का मस्तक मिल गया, उसी को उठा कर ले आए, और वो मस्तक उस पुतले के ऊपर जो मस्तक काटा था वहां पर उस मस्तक को रख दिया, स्थापित कर दिया और उसे जीवित कर दिया। जब बालक जीवित हो गया, पार्वती प्रसन्न हो गई, सारे देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने मिलकर के अनेकों आशीर्वाद दिए, और इस तरह से गणपति का जन्म हो गया। गजमुख गजानन गणपति जिनको कहा जाता है, ये उनके जन्म की कथा है जो शिव पुराण में वर्णित है। बड़ी विचित्र कथा है। कई बार जब इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, खासकर बुद्धिजीवी लोग, तो उनके मन में कई सवाल पैदा होते। कथा में वर्णन आता है, पार्वती स्नान के पहले शरीर से मैल निकालकर पुतला बनाती है। सुनकर के मन में बड़ा विचार आता है। स्नान तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं। मुझे एक बात बताइए, स्नान किस लिए किया जाता है?
स्नान करते हैं मैल निकालने के लिए, स्वच्छ होने के लिए। कथा कहती है पार्वती ने पहले मैल निकाला फिर स्नान करने की। जब मैल ही निकल गया फिर स्नान किस बात का हो रहा है, समझ में नहीं आता। स्नान से मैल निकाला जाता है, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन मैल पहले निकाला और स्नान बाद में किया, यह बात समझ में नहीं आती। और मैल का एक पुतला बनाया। कल्पना करिए कितना बड़ा होगा वो पुतला। पुतला माने छोटा, लेकिन कितना छोटा होगा कल्पना करें आप। इतना बड़ा, इतना बड़ा, 1 फीट का, और छोटा मान लीजिए कम से कम 6-8 इंच का तो होगा। उसके हाथ भी है, उसके पांव भी है, हाथ में उसने पकड़ा है दंड, तो शस्त्र भी है, तो कम से कम 6-8 इंच का तो होगा। अच्छा मान लीजिए 6 इंच का भी पुतला बनाया पार्वती ने। कहना बहुत आसान है, 6 इंच का पुतला बनाया, लेकिन 6 इंच का पुतला बनाने के लिए मैल कितना लगेगा। और इतना मैल पार्वती के शरीर से निकला तो निश्चित रूप से शशंकालु लोग, आलोचक लोग जरूर कहेंगे पार्वती ने क्या जिंदगी में पहली बार स्नान किया जो इतना मैल निकल गया। कितने साल में स्नान कर रही थी पार्वती। इतना मैल तो बरसों स्नान नहीं करने वाले के शरीर से भी शायद नहीं निकल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पार्वती रहती कहां है। आप देखिए जरा ध्यान से, पार्वती का जन्म हुआ हिमालय पर्वत पर, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, धूल और मिट्टी का नामो निशान नहीं। ससुराल है कैलाश पर्वत, वहां भी बर्फ है, वहां भी धूल मिट्टी नहीं। तो जहां धूल और मिट्टी का नामो निशान नहीं, वहां मैल कहां से आ गया। तो कभी कभी कथा सुनकर के मन में ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पार्वती कीचड़ के कुंड में स्नान करके तो नहीं निकली थी जो इतना मैल इकट्ठा हो गया। हालांकि कीचड़ वाले को मैल नहीं कह सकते। कीचड़ से स्नान किए हुए, कीचड़ सने हुए व्यक्ति का कीचड़ अगर निकाला जाए तो वह मैल नहीं कहलाता है, लेकिन कथा में स्पष्ट वर्णन है कि मैल निकाला अपने शरीर का। तो समझ में नहीं आती है मैल कैसा, कहां से आया मैल। और फिर पार्वती ने उस मैल के पुतले को जिंदा कर दिया। कमाल कर दिया। मैल को लोग निकालकर फेंक देते हैं, नाली में बहा देते हैं, कोई उसे सहेज कर संवार कर रखता नहीं है। पार्वती उसे जीवित कर रही है, और केवल जीवित नहीं कर रही है बल्कि अपना पुत्र मान रही है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र, मेरी संतान है। और खड़ा कर दिया दरवाजे पर। और मैल ने भी गजब का रंग दिखाया। हालांकि मैल का तो एक ही रंग होता है, लेकिन इसका वर्णन सुनकर के बड़ा अद्भुत लगता है कि उसने सभी गणों को, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। और अंततः भगवान शंकर को त्रिशूल चलाकर मस्तक काटना पड़ा। कट गया मस्तक। अब जब पार्वती ने जान लिया कि शंकर ने त्रिशूल से मस्तक काटा, तो पार्वती को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। पार्वती ने क्रोध किया, रुदन किया, इसे जिंदा करना पड़ेगा। यानी जिस शरीर के मैल को लोग घृणा करते हैं, उससे पार्वती का इतना प्रेम, इतना प्रेम कि वो अपने पति भगवान शंकर से हट कर रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवित इन्हें करना पड़ेगा। और आखिर भगवान शंकर को पार्वती की बात माननी पड़ी, जिंदा करना पड़ा।
और जीवित भी कैसे किया, बड़ा विचित्र है। हाथी का मस्तक ला करके फिट किया गया। आप कल्पना करिए, पुतला कितना बड़ा था, हमारी कल्पना के अनुसार 6-8 इंच का, 1 फीट का। हाथी का बालक कितना भी छोटा हो और उसका मस्तक कितना भी छोटा हो, लेकिन पुतले से कम 2-4 गुना बड़ा तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि जन्म लेते ही हाथी का बालक इतना बड़ा होता है। तो कल्पना करते, थोड़ा विचार मन में आता है, इतने छोटे से पुतले पर इतना बड़ा मस्तक आखिर फिट कैसे किया होगा। आप गणेश का चित्र वगैरह देखते होंगे, भगवान गणपति की मूर्तियां देखते होंगे, इसमें एक बात गौर से देखिए, गला हाथी का नहीं है, गला मनुष्य का है। मस्तक हाथी का है, गला मनुष्य का है। अगर गला भी हाथी का होता तब तो फिर भी देह पर लगाना थोड़ा संभव होता, लेकिन गला मनुष्य का और केवल मुंडी हाथी की, ये कैसे फिट किया गया। तो बड़ा विचित्र सा वर्णन इस कथा में है और बड़ा मन में विचार आता है कि आखिर इस तरह का वर्णन क्यों और क्या है ये, जो कभी संभव नहीं है। न इतना मैल निकाला जाना संभव है, न मैल जीवित हो सकता है, और न उस पर इतना प्रेम उमड़ सकता है, न इतना बड़ा हाथी का मस्तक इतने छोटे पुतले पर फिट हो सकता है। तो ये सारी कथा क्या है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इन कथाओं को समझने के लिए हमें अध्यात्म की तरफ मुड़ना होगा। केवल सांसारिक नजरिए से, केवल भौतिक नजरिए से, केवल बाह्य जगत के नजरिए से इन घटनाओं को नहीं समझा जा सकता है। इनको समझने के लिए अध्यात्म की तरफ हमें ध्यान देना होगा। एक एक शब्द पर ध्यान दें, गंभीरता से विचार करेंगे तो ये सारी कथा अपने आप समझ में आएगी और इसका अर्थ भी समझ में आएगा। भगवान शिव और पार्वती, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, चूंकि शिव पुराण की कथा बहुत लंबे समय से हमारी चल रही है। शिव और पार्वती भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती है श्रद्धा, भगवान शंकर है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। लेकिन कथा क्या कहती है, एक दिन पार्वती की 2 सखियां, अब दोनों के नाम क्या है जरा ध्यान से सुनिए, जया और विजया। भगवान नारायण के 2 पार्षदों के नाम आपने सुने होंगे, अक्सर कथाओं में वर्णन होता है, जय और विजय। वो जय और विजय पुरुष हैं, यहां स्त्रियां हैं तो स्त्रीलिंग करने के लिए जय को जया और विजय को विजया कह दिया। बात वही की वही है। जय माने जय जयकार यानी सम्मान, विजय, विजय माने सफलता। ये 2 चीजें, सम्मान और सफलता। सम्मान और सफलता की चाहत कभी भक्त को नहीं होती है। भक्त कभी अपना सम्मान नहीं चाहता है। भक्त विजयी होने की कामना कभी नहीं करता है। वो तो अपने प्रभु से, अपने आराध्य से हमेशा हारना चाहता है। सच्चा भक्त जीतने में खुश नहीं है, बल्कि प्रभु से हारने में प्रसन्न होता है। ये भक्ति मार्ग को जरा ध्यान समझिए, क्योंकि जहां विजय श्री प्राप्त होती है वहां अहंकार हो जाता है। इसलिए भक्त अहंकार से बचने के लिए विजय से दूर रहना चाहता है। ये सफलता और सम्मान, ये दोनों चीजें अहंकार ला सकती है, भक्त हमेशा इनसे दूर रहता है।
तो जया और विजया ने पार्वती से कहा आपका एक निजी सेवक होना चाहिए। निजी शब्द पर दिया ध्यान दे, प्राइवेट। भक्त का अपना कुछ निजी होता ही नहीं है। एक शायर की दो पंक्तियां मुझे याद आती है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी जुस्तजू रहे। भक्त वो है जिसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा, सब कुछ तेरा। यह है भक्त का मार्ग, यह है भक्ति का मार्ग। तो सच्चा भक्त कहता है कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जया और विजया कहती है मेरा होना चाहिए, मेरा निजी सेवक। आप पार्वती से वो कह रही कि आपका निजी सेवक, यानी हमारा एक अलग से सेवक होना चाहिए। तो पार्वती ने पहले इनकार कर दिया, नहीं, मुझे नहीं आवश्यकता है। लेकिन एक बार भगवान शंकर जब अंदर चले आए तो पार्वती के मन में ये इच्छा जागृत हुई। धीरे 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 बार बार इस तरह के जब भाव और विचार आते ना तो परिवर्तन आता है। इसी को कहते हैं संगति का प्रभाव। संगति का प्रभाव किस पर नहीं होता है? सबके ऊपर संगति का प्रभाव होता है। तो पार्वती के ऊपर प्रभाव हुआ, किसका हुआ? संगति का प्रभाव, जया और विजया का प्रभाव हुआ। अब ये जो निजी सेवक की परिकल्पना है, मैंने अभी कहा भक्ति के मार्ग में निजी कुछ नहीं होता है, लेकिन जया और विजया का प्रभाव आ गया पार्वती के ऊपर। सफलता की चाहत, सम्मान की भूख पैदा हो गई। तो हम यूं कह सकते हैं कि श्रद्धा का मार्ग जो भक्ति का मार्ग था, उससे वो हट करके ज्ञान की तरफ आकर्षित हो गई। क्योंकि ज्ञानी चाहता है सम्मान, ज्ञानी चाहता है सफलता। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में मौलिक अंतर है। ज्ञानी हमेशा सम्मान चाहता है और ज्ञानियों को हमेशा सम्मान मिलता है, भक्त को कभी सम्मान नहीं मिलता। तो पार्वती का झुकाव किसकी तरफ हुआ? भक्ति मार्ग से हट करके ज्ञान मार्ग की ओर उसका झुकाव हुआ। एक निजी सेवक होना चाहिए। और एक दिन उसने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया। ये वो मैल नहीं है जो आप समझ रहे शरीर का मैल। अभी मैंने आपसे कहा इतना मैल किसी का हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी गंदगी में रहने वाला हो। पार्वती की बात तो बहुत दूर की है, शरीर पर इतना मैल नहीं हो सकता है। परमात्मा ने, प्रकृति ने शरीर की संरचना इस ढंग से करी है, पूरे शरीर पर रोम छिद्र दिए हैं, यहां मैल ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकता। अगर रोम छिद्र बंद होंगे, पसीना होगा, पसीने से मैल अपने आप प्रवाहित हो जाएगा। मैल जमा रखने की शरीर ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। ये मैल वो नहीं है शरीर का जो आप समझ रहे, ये मैल है श्रद्धा का मैल। श्रद्धा मलिन हो गई, किसके कारण? जया और विजया की संगति के कारण। सफलता और सम्मान की चाहत अंदर हुई, ये मैल है, ये विकार है। अब पार्वती इससे मुक्त होना चाहती है, इस विकार से मुक्त होना चाहती है। उसने अपने शरीर से मैल निकाला। आप समझ रहे मैल मानी क्या है? और एक पुतला बना। ये पुतला क्या है? ये मैल क्या है? ये है बुद्धि। श्रद्धा समर्पण की भाषा जानती है, बुद्धि में सम्मान, सफलता की चाहत होती है। ये बुद्धि का मैल निकला। पुतला जो बनाया वो क्या है? बुद्धि का पुतला बनाया और उसको जीवित कर दिया। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जीवित होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, सजग होनी चाहिए। बुद्धि को जीवित कर दिया और कहा कि जाओ तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई अंदर न आने पाए, मैं स्नान कर रही हूं।
शब्दों को जरा ध्यान समझना। पार्वती अब पवित्र होना चाहती है, श्रद्धा पवित्र होती है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा कर दिया पुतले को, कोई अंदर प्रवेश न करने पाए। कोई मतलब कोई ऐरा गैरा, कोई गलत तत्व, कोई गलत प्रवृत्ति, कोई गलत सोच अंदर प्रवेश न करने पाए। लेकिन इस पुतले ने एक भूल कर दी। दरवाजे पर खड़ा तो हो गया वो, उसने अपनी ड्यूटी तो निभाई, लेकिन भूल ये कर दी कि उसने रोक दिया किसको? भगवान शंकर को। भगवान शंकर माने कौन? विश्वास। श्रद्धा और विश्वास जो दोनों अभिन्न हैं, उन दोनों के बीच में वो दीवार बन गया, उसके अवरोध खड़ा कर दिया। विश्वास को ही अलग कर दिया श्रद्धा से, शंकर को रोक दिया। बस ये भूल हो गई इस पुतले से। यानी बुद्धि ने श्रद्धा और विश्वास के बीच में मतभेद, दूरी पैदा कर दी, अलग कर दिया। युद्ध हुआ। बुद्धि बड़ी सामर्थ्यवान होती है, बुद्धि में बड़ी क्षमता होती है, और उसी का वर्णन है कि सब कुछ उस पुतले ने सबको हरा दिया, सबको परास्त कर दिया। बुद्धिमान आदमी सबको परास्त कर देता है। लेकिन अंत क्या कहती कथा कि शंकर के त्रिशूल से मस्तक काट दिया। ये जो भेद बुद्धि है, भेद कर रही है पार्वती में और शंकर में, ये जो भेद बुद्धि है, बुद्धि से सब कुछ जाना जा सकता है, संसार का सब कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, लेकिन भगवान शंकर इशारा कर रहे त्रिशूल। त्रिशूल माने क्या है? त्रिशूल के 3 फण होते। ये 3 फण त्रिगुणातीत की ओर इशारा कर रहे। बुद्धि से सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन उस त्रिगुणातीत परब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। शिव को वेदों में शिवोहम कहा गया। शिवोहम यानी आत्म तत्व। बुद्धि से उस आत्म तत्व को, परम ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है, इसलिए त्रिशूल से मस्तक काट दिया। क्यों मस्तक काटा? कोई और अंग क्यों नहीं काटा? क्योंकि बुद्धि का आधार भी मस्तक है। ये जो पुतला है बुद्धि है, बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए मस्तक काट दिया। पर पार्वती ने रुदन किया। क्यों रुदन किया? बोले बच्चे को जिंदा करना पड़ेगा। क्यों हट कर रही है पार्वती? क्योंकि बुद्धि आवश्यक भी है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, अंधविश्वास हो जाएगा, और अंधश्रद्धा या अंधविश्वास से न धर्म का भला होगा, न जगत का भला होगा, न समाज का भला होगा। इसलिए अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए, इसलिए बुद्धि चाहिए। इसलिए पार्वती ने रुदन किया। तो भगवान शंकर ने क्या किया? गणों को भेजा और एक हाथी का मस्तक लगाया गया। हाथी का मस्तक क्यों? जिस मस्तक को काटा था वही लुढ़क रहा होगा, उसी को लगा देते, ज्यादा आसान होता, लेकिन नहीं लगाया गया। क्योंकि अगर उस मस्तक को लगा देते तो सारी कथा बेकार हो जाती। क्यों बेकार हो जाती? क्योंकि जो बुद्धि भेद बुद्धि है, जो श्रद्धा और विश्वास में भेद करती है, जो दोनों को अलग कर रही है, ऐसी बुद्धि को फिर अगर स्थापित कर देंगे तो काटने का औचित्य क्या रहेगा, अर्थ क्या रहेगा? ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए, इसलिए उसको हटा दिया गया और लगाया गया किसका? हाथी का मस्तक। अब हाथी का ही मस्तक क्यों लगाया गया? क्योंकि दुनिया के सभी प्राणियों में, जहां तक मैं समझता हूं, सबसे बड़ा मस्तक हाथी का होता है। बड़ा मस्तक यानी ज्यादा बुद्धि, बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ बुद्धि हो, जोड़ने वाली बुद्धि हो, धर्म और अध्यात्म के अंदर जुड़ने वाली बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि होगी
तो श्रद्धा भी पवित्र होगी, विश्वास भी पवित्र होगा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन भी होगा, और श्रद्धा और विश्वास के मिलन से धर्म और अध्यात्म का कार्य होगा। इसलिए हाथी का मस्तक लगाया गया, और इसीलिए सभी देवताओं ने भगवान गणपति को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। ये आशीर्वाद इस बात का सूचक है कि बुद्धि होनी चाहिए। जीवन में मैं बुद्धि का विरोध नहीं कर रहा हूं, बुद्धिमान बनिए, बुद्धि जरूर होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली होनी चाहिए। बुद्धि जया और विजया के लिए नहीं होनी चाहिए, यानी सफलता और सम्मान की भूख के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धि का उपयोग श्रद्धा और विश्वास, भक्ति और आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए। अगर हम बुद्धि का सही सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा जीवन पावन होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।